हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि किसी ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि दी क्या हम कुछ चीज़ें लास्ट मोमेंट पर या फिर कुछ चीज़ें मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आने के बाद चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, मेरा जवाब इसके लिए होगा कि नहीं। हम मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आने के बाद हमारी विश से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और आसान करती हूँ। मतलब कि उनका कहने का मतलब ये था कि पहले मैंने मेरी विश को अलग तरह से मांगा था और अब मैं चाहती हूँ कि वो मुझे थोड़ी सी अलग तरीके से मिले। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो देखिए, मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आने के बाद आपकी विश के लिए प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। और वो प्लानिंग कौन करते हैं? वो डिवाइन पावर करते हैं, यूनिवर्स करते हैं। ठीक है, तो उनकी प्लानिंग को आप चेंज नहीं कर सकते हो, वो आपके हाथ में नहीं होता है। जब आपको सारे एंजल साइंस दिखने लग जाते हैं, सारे नंबर्स वगैरह, बटरफ्लाइज, रेनबोज वगैरह, यूनिकॉर्न जो भी होते हैं, एंजल साइन जो भी आपको दिखने लग जाते हैं, उसके बाद में आप अपनी विश को अपने अनुसार परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने स्टार्टिंग से ही मतलब जब मैंने मेरे एसपी से, जो अभी मेरे हस्बैंड है, उनसे मैंने जब बातचीत करना स्टार्ट किया था, फिर उन्होंने मुझे शादी के लिए कहा था। मैंने उनके शादी के लिए मना कर दिया था क्योंकि मुझे पता था इंटरकास्ट है, पेरेंट्स तो एग्री होंगे ही नहीं। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम दोनों मनाने की कोशिश करेंगे। उनको विश्वास था कि मान जाएंगे, लेकिन मेरे माइंड में तो पहले से ही सेट था कि कोई नहीं मानेगा। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, बातचीत जैसे जैसे बढ़ती गई, 2-3 साल बीतते गए। उसके बाद में तो यही होता है ना कि भाई नहीं, इसी पर्सन से हमको शादी करनी है। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, वैसे भी पेरेंट, वैसे भी फैमिली मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करती है और वो लोग, उन लोगों को मेरी कोई केयर नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं करता है, कोई सपोर्ट नहीं करता है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं मेरे पर्सन के साथ हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे। ठीक है, उस टाइम हम दोनों ने ये डिसाइड कर लिया था पूरी तरीके से, क्योंकि उनकी मॉम तो मान जाती, उनको ये पूरा विश्वास था। तो फिर हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि कोर्ट मैरिज करेंगे। अब ये डिसाइड कर लिया, लेकिन हमारी शादी उसके बाद भी हो नहीं पा रही थी। बहुत सारी मुश्किलें, बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें बार बार बीच में आ रही थी। ठीक है, फिर ऐसे करते करते करीब और टाइम निकल गया था। फिर मैं मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आई। ठीक है, मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आई तब मैंने सोचा कि अब मैं कुछ टेक्निक्स करके शायद मेरे पेरेंट्स को मना लूँ। मेरे पेरेंट्स को मैंने बहुत, मतलब मैंने ये सोचा कि शायद मेरे पेरेंट्स की मर्ज़ी से मेरी शादी हो जाए, मैं ऐसा कुछ करूँ। तो फिर लास्ट मोमेंट पे, मतलब कि मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आने के बाद वो चीज़ें नहीं हुई जो मैं चाहती थी। मतलब कि वही हुआ मेरे साथ, वही हुआ जो मैंने स्टार्टिंग में, शुरुआत में सोचा था। मुझे नहीं पता कि मेरी बात किसी को समझ में आ रही है या नहीं, बट मैं पूरी समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। अगर बहुत स्टार्टिंग में, बहुत ज़्यादा शुरुआत, मतलब जब ये विश आपके माइंड में आ जाती है, अगर तब से ही आपने इस विश को जिस तरीके से मांगा है, वो लास्ट में आपको वैसे ही मिलेगी। ऐसा नहीं कि मिलेगी नहीं, मिलेगी ज़रूर, लेकिन वैसी ही मिलेगी जैसे आपने उसको शुरुआत में मांगा था। इसलिए मैनिफेस्टेशन की जर्नी में यूनिवर्स ही पूरी तैयारी करते हैं, प्लानिंग करते हैं और उनके हिसाब से चीज़ें मिलती है, बिल्कुल वैसे जैसे स्टार्टिंग में हमने उनसे मांगा था। ठीक है, तो मेरी शादी बिल्कुल वैसे ही हुई जैसे हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में सोच लिया था कोर्ट मैरिज का, वैसे ही हुई। उसके बाद में फिर कुछ टाइम बाद, मतलब कि 2-3 दिन बाद मेरे पेरेंट्स ने हमारी शादी करवाई, मगर हुई पहले तो शादी हमारी कोर्ट मैरिज ही हुई, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में सोचा था। तो आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।